राज बब्बर अभी घोड़ा कला के गांव में पहुंचे हैं, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। काफी लोग भी यहां पर हैं, महिलाएं भी यहां पर पहुंची राज बब्बर को देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप अगर वोट दोगे तो क्या सोच करके दोगे, क्या दिमाग में रहेगा आपका? विकास का मुद्दा रहेगा या फिर विकास का मुद्दा रहेगा हमारा। जिस प्रकार से बहुत बड़ा गांव है आपका बोड़ा कला, काफी दिनों पहले भी देखा था यहाँ जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं थी, पानी भरा रहता था, हालांकि अब तो नहीं रहता है। तो इस तरह से लेकर के आपको क्या लग रहा है कि आपका जो पहले का जनप्रतिनिधि है वो गांव में आता है, विकास कार्य करवाता वो आता ही नहीं है। क्या कहना चाहिए जी? सर, ये हमारा गांव साल से हमारे साथ इंद्रजीत को वोट कर रहा है, पर में हमारा गांव कभी पिछड़ा हुआ है और हमारे गांव की काफ़ी वो है दिक्कतें। हम कई बार उसके पास भी जा चुके हैं, पर वो कागजों पे तो हो जाती है, पर वो धरातल पे कभी उतरती नहीं है। और अब की बार जनता ने मन बनाया है कि हमें विकास चाहिए, जो हमारा यहाँ पे विकास करेगा हम उसको लेके आए। तो आपने मन बना लिया है कि हाँ जी, मन बना लिया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को अब की बार वोट कर भारी बहुमत से यहाँ जो लोकसभा जो 15 से जो बनिया गांव लोकसभा हमारे जो दक्षिणी हरियाणा के इंद्रजीत हैं उनको काफी हमने मान सम्मान 5 साल एक बार लेने के बाद नहीं दी। अभी जैसे आपके पड़ोस का गांव है जहां पर डिफेंस यूनिवर्सिटी बनी हुई है, लगभग 11 साल पहले उसका उद्घाटन किया था। आज वहाँ हमने जाकर के देखा तो पाया कि वहाँ पर केवल जो है किक्कर झुंडे और 4 दीवारी करवा रखी है, वो भी वैसे ही वो करके, और किसी तरह की कोई, ये 15 साल हो गए। गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र जब बनाया था तब डिफेंस यूनिवर्सिटी हमारी यहाँ पास हुई थी। उसके बाद उसमें बाउंड्री वाल ही करवा के डिफेंस यूनिवर्सिटी 10 साल बीजेपी गवर्नमेंट के भी हो गए। ये कहते विकास विकास विकास, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट का भी कोई विकास। हमारा एक बिलासपुर फ्लाईओवर बनना था, ये भी कांग्रेस राज में फ्लाईओवर पास हुआ था। उसके बाद भी इनकी बीच बीच में अड़चन, हमारे जो सांसद जी है उनकी बीच में जो अड़चन आ जाती है, उस हिसाब से कोई विकास कार्य का वो नहीं है, मुद्दा नहीं रहा है यहाँ पे। इन्होंने किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं करवाया, क्योंकि अगर ये आते ही तो ये कि हमारे पास तो भाई वोट बहुत है, आगे राव बेल्ट एक बना के चलते हैं कि भाई हमारे पास ये सारा एक वो बन जाता है जखीरा। अब राम मंदिर का अपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर इस तरह से भाई ये भाषा इस तरह की हम अख्तियार कर देंगे, लोग उस पर भावुक हो जाएंगे और वोट हमें दे देंगे। लेकिन अब की बार जनता ने किसी भी तरह से ऐसा माहौल बना रखा है कि अब कांग्रेस को हम भारी से भारी बहुमत से जिताने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से और विजयी बनाए। वैसे भी परिवर्तन बीजेपी ने 10 सालों में 10 सालों में बीजेपी ने मुसलमान हिंदू करके मतलब सारे समाज में खराबा कर दिया, भाईचारा खराब किया है। और ना कोई मतलब काम, मतलब ना नौकरी, ना कोई बेरोजगार है सब। तो हम इससे सरकार से तंग है और कांग्रेस को जिता के भेजेंगे। सर, आप क्या कहना चाहोगे इस विषय को लेकर के? ये मैं तो यही कहना चाहूँ, ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये कोई बीजेपी और कांग्रेस के बीच का भी चुनाव नहीं है, ये किसी राजा और एक किसी राज बब्बर के बीच का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश में जो एक प्रजा लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश को बचाने के लिए चुनाव है। और देश के अपने जो मेन समझ उनका बचाव, अपने प्रजातंत्र को बचाने का चुनाव है, संविधान को, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बचाने का चुनाव है। ये इन लोगों ने इस संविधान को खत्म करने की कसम खा रखी है। वो एक संविधान को मामूली किताब समझते हैं, जबकि संविधान एक पवित्र किताब है। संविधान एक मामूली किताब नहीं, बल्कि वो देश की आत्मा है। देश अब एक जो अपने एंटोनियो गुटरेस हुए हमारे देश के जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर विश्व के समस्त देश इस बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान को अपना लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उस देश के अंदर बेरोजगारी और भुखमरी, एक गरीबी और आतंक और अपने एक किस्म से जो आतंक फैला हुआ है, ये बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा। अशिक्षा, ये बिल्कुल जड़ से खत्म, जो गारंटी के साथ कहते हैं। तो देखिए, जिस देश को, जिस संविधान को पूरे देश के, पूरे विश्व के
देश अपनाने के लिए तैयार हैं, उसको नमन करते हैं, और ये लोग उस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो विडंबना देखिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के खुद के देश के अंदर उसके संविधान को खत्म करने की चेष्टा कर रहे हैं, उसको कुचलने की चेष्टा कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब ने एक बार कहा था कि मेरी मूर्तियां रहे ना रहे, मेरी प्रतिमा को बचाओ ना बचा सको, परंतु मेरे संविधान को बचा के रखना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। तो आज ये संगठित होने का काम, इकट्ठा होने, सभी दलित, शोषित, बैकवर्ड, सभी मजदूर, किसान, सबका ये दायित्व तो बनता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाएं और उनकी सुरक्षा करें। और उन्होंने तो यही कहा था, संविधान विरोधियों को वोट देना अपनी मौत को बुलाने के समान है। तो इसलिए तो यही कहूँगा, एकत्रित हो जाएं और इसको हमने बीजेपी को भगाने की करें और कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को वोट दें। जिस प्रकार से राज बब्बर आज लगभग 1 दर्जन के आसपास गांव का दौरा कर गए हैं और आगे भी उनके दौरे अभी जारी हैं, और जिस प्रकार से उमड़ रही है महिलाएं, उससे ऐसा लगता है कि वास्तव में बदलाव की स्थिति देखने को मिल रही है। रफीक खान के साथ राधे पंडित, पत्रिका।